मंजली, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और आज के इस खास प्रोग्राम में बात करने वाली हूँ यहाँ पर बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस और बच्चन परिवार की बहू यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। ऐश्वर्या राय बच्चन के लुक्स के सभी कायल हैं, तो वहीं पर उनके बात करें उनके ससुर अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन हाल फिलहाल में ही फिल्म झुंड को लेकर सुर्खियां बटोरने में पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं पर अगर बात की जाए उनकी पूरी फैमिली की, तो पूरी फैमिली एकजुट होकर काफी यूनिटी दिखाती हुई नजर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक किस्सा काफी ज्यादा वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। ये उस दौरान का किस्सा है जिस दौरान ऐश्वर्या राय बीमार हो गई थी और अमिताभ बच्चन को उनकी वजह से काफी कुछ झेलना पड़ा था। क्या ऐश्वर्या राय की तबीयत की चिंता में अमिताभ बच्चन को ये चीजें झेलनी पड़ी थी, या फिर इनको परेशान करने के पीछे आखिर कौन थी सबसे बड़ी वजह? आपको बता दें इस वक्त यहाँ पर शूटिंग को आधी छोड़कर ऐश्वर्या राय बच्चन घर पहुंच गई थी। उन्हें तेज बुखार, वॉमिटिंग और वहीं पर चक्कर जैसी बीमारी महसूस हो रही थी। इस पर आगे अमिताभ बच्चन ने आखिर क्या अपने आर्टिकल में लिखा, अपने ब्लॉग में उन्होंने इस चीज को शेयर किया है कि आखिर किस तरह उस वक्त ऐश्वर्या की बीमारी के कारण उन्हें बहुत सी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। तो आखिर क्या है इस पूरे प्रोग्राम में, क्या थी पूरी वजह, जानने के लिए देखिए हमारी खास प्रोग्राम लास्ट तक। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन के एक ऐसे किस्से के बारे में जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन बीमार हो जाती हैं और उनकी बीमारी की वजह से जो परेशानी झेलनी पड़ती है वो उनके लौते ससुर अमिताभ बच्चन को झेलनी पड़ती है। जी हाँ, दरअसल बात उस दौरान की है जब शूटिंग के दौरान बीमार होने की वजह से ऐश्वर्या राय ने एक कार्यक्रम में शिरकत करने से मना क्या किया, मानो ससुर अमिताभ बच्चन की जान आफत में आ गई। आयोजकों ने उन्हें लगातार एसएमएस करके अभिषेक बच्चन को भेजने या खुद आने के लिए कह डाला, जिससे बिग बी का पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा। अमिताभ ने एक अपने ब्लॉग में लिखा है कि उनकी बहू ऐश्वर्या तबीयत खराब होने की वजह से शूटिंग छोड़कर घर आ गई। डॉक्टर बुलाया गया, उन्हें दवा दी गई, लेकिन तकलीफ कम नहीं हुई। ऐश्वर्या को तेज बुखार आ गया। उनके गले में संक्रमण होने की वजह से बोलने तथा निगलने में उन्हें बहुत तकलीफ हुई। अमिताभ के अनुसार अभिषेक को बुलाया गया, वह स्वयं और जया पहले से ही घर पर थे। इसी बीच ऐश्वर्या ने उन्हें बताया कि उन्हें एक प्रख्यात समाचार पत्रिका की एक पत्रकार द्वारा मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जाना था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वह नहीं जा सकेंगी। उन्होंने अमिताभ से उस पत्रकार को सूचना देने की अपील की। अमिताभ ने उस पत्रकार को फोन कर सूचित किया तो उन्हें जवाब मिला, हे भगवान, मेरे शो का कल क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगी। बिग बी ने लिखा है कि उन्होंने माफी मांगते हुए उस पत्रकार को बताया कि ऐश्वर्या की हालत ऐसी नहीं है कि वह समारोह में आ सके। कुछ देर बाद अमिताभ को उस पत्रकार का एसएमएस मिला जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या ऐश्वर्या थोड़ी देर के लिए भी नहीं आ सकती। अमिताभ ने जवाब दिया, वह बिस्तर पर पड़ी हैं। कुछ देर बाद अमिताभ को फिर से एक एसएमएस मिला, क्या ऐश्वर्या की जगह आप नहीं आ सकते? बिग बी ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मेरे कार्यक्रम भी तय हैं। कुछ ही मिनट के बाद एक और एसएमएस आ धमका, क्या मिसेस बच्चन या अभिषेक भी नहीं आ सकते? अमिताभ ने ब्लॉग में लिखा है, उफ, इस हद तक संवेदनहीनता। ऐश्वर्या की हालत के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा। घर में मेडिकल इमरजेंसी है और आप पीछे पड़ी हैं कि आपके कार्यक्रम में आ जाए। माफ कीजिए, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने आगे लिखा कि यह गारंटी है कि अब उनकी पत्रिका में, उनके चैनल में ऐश्वर्या के बारे में नकारात्मक बातें ही आएंगी। यह सब 68 साल के व्यक्ति की उस गुस्ताखी के एवज में होगा जो उसने इस ब्लॉग के जरिए यह बताने की जरूरत की है। दरअसल ये ब्लॉग सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा अमिताभ बच्चन का वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक वक्त था जब ऐश्वर्या राय फेंट हो गई थी शूटिंग के दौरान और उनके साथ ये हादसा हुआ। इस हादसे के बाद आपको बता दें किस तरीके से ऐश्वर्या राय बच्चन आधी शूटिंग से ही घर लौट आई और उसके बाद उनकी हालत खराब होने की वजह से उन्हें तेज बुखार आ गया। लेकिन उसके बाद जिन्होंने जिस पत्रिका से उनका इंटरव्यू फाइनल था वो बार बार उनको लगातार फोन कर रहे थे कि उन्हें उनकी शूटिंग में आना होगा। लेकिन इस पर अमिताभ काफी ज्यादा गुस्सा हुए कि आखिर किस तरीके से ये लोग बहू ऐश्वर्या की तबीयत के बारे में नहीं पूछ रहे हैं और बार बार फोन कर कर उनके शो को अटेंड करने के लिए कह रहे हैं। क्या इन्हें नहीं पता कि हमारे घर में मेडिकल इमरजेंसी है और हम अभी नहीं आ सकते? इस तरीके के
5 यहाँ पर इस तरीके के बोल यहाँ पर अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर शेयर किए हैं। वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऐश्वर्या राय बच्चन फिलहाल पोन्नियिन सेल्वन फिल्म में नजर आने वाली हैं, जिसमें वो जुड़वा कलाकार का किरदार निभाने वाली है। आपको बता दें, ऐश्वर्या राय बच्चन के फिल्मी करियर में ये एक ऐसा किरदार होगा पहला, जिसमें वो दो जुड़वा लोगों का किरदार निभा रही हैं। और इस तरीके से एक तो वो नेगेटिव किरदार है और दूसरा उनका पॉजिटिव किरदार है, यानी कि वो बहुत ही धमाकेदार मूवी पोन्नियिन सेल्वन के साथ आप सभी को अपनी स्क्रीन्स पर नजर आने वाली हैं, जो कि किसी राजकुमारी या फिर किसी महारानी की कहानी पर बेस्ड है। वहीं पर अब आपको बता दें, ऐश्वर्या राय बच्चन जिस तरीके से कई कंट्रोवर्सीज का भी शिकार अक्सर हो जाती हैं, तो वहीं पर आपको बता दें कि इनके परिवार में टुल्लू बोली जाती है। इनके जन्म के कुछ समय के बाद इनका परिवार मुंबई में रहने लगा। इनके पिताजी का नाम कृष्णराज रॉय है, जो कि सेना में बायोलॉजिस्ट थे, और उनकी माता बृंदा एक गृहिणी है। इसके अलावा इनके परिवार में शादी से पूर्व एक बड़े भाई शामिल हैं, जो कि मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं। इनके भाई ने ऐश्वर्या और अर्जुन रामपाल के साथ एक फिल्म भी बनाई थी। यह फिल्म ऐश्वर्या की माता के द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम था दिल का रिश्ता, पर यह कुछ खास सफल नहीं रही। इनकी पढ़ाई मुंबई में हुई। आरंभिक शिक्षा आर्य विद्या मंदिर हाई स्कूल से हुई। फिर उन्होंने जय हिंद कॉलेज से 1 वर्ष की इंटरमीडिएट पढ़ाई की। इसके बाद डीजी रूपल कॉलेज ज्वाइन किया और हायर सेकेंडरी की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। इन्होंने 5 वर्ष की आयु में भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत सीखना शुरू कर दिया। पहले ये मेडिकल लाइन में जाना चाहती थी, परंतु फिर इन्होंने आर्किटेक्ट बनने का निर्णय लिया और आर्किटेक्ट कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन ग्लैमर की दुनिया में आकर्षित होकर फिर इन्होंने मॉडलिंग का करियर चुन लिया और इसी दिशा में आगे बढ़ने का फैसला लिया। इस तरह अपने टैलेंट के बल पर आज इन्होंने फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ऐश्वर्या और अभिषेक फिल्म जगत की जानी मानी हस्ती है। इन दोनों के मिलने और शादी करने की कहानी जानने की उत्सुकता हर व्यक्ति के मन में है। ये वर्ल्ड की फेमस जोड़ियों में से एक है। इनका ऐसा मानना है कि जोड़ियां भगवान के यहाँ से बनकर आती हैं। इन दोनों की पहली मुलाकात सन 2000 में 2.5 अक्षर प्रेम के सेट पर हुई। इस फिल्म के बाद इन्होंने अगली फिल्म 2003 में कुछ ना कहो की। तब ये दोनों केवल अच्छे दोस्त थे और दोस्त की तरह एक दूसरे से मिलते जुलते थे। जब सलमान खान और ऐश्वर्या के बीच विवाद हुआ था और सलमान ने ऐश्वर्या को अपशब्द कहे थे, ये दोनों अलग हो गए थे। इस दौरान अभिषेक और करिश्मा अलग हुए और अभिषेक को भी एक साथी की जरूरत थी। तभी फिल्म बंटी और बम्बली में कजरारे कजरारे गाने की शूटिंग के दौरान ये दोनों दोबारा करीब आए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर ये खबरें बहुत ही ज्यादा वायरल होती हुई नजर आई कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन ने खुद उस ब्लॉग को शेयर किया, खुद ऐश्वर्या राय की इस बीमारी को लेकर खुलासा किया कि उस दौरान किस तरीके से वो भी शूटिंग को छोड़कर आ गई थी। लेकिन उसके बाद जिस इवेंट में उन्हें पहुंचना था, उस इवेंट वाली का बार बार मैसेज आने लगा और किस तरीके से उन्होंने एक बार भी ऐश्वर्या राय की तबियत के बारे में नहीं पूछा। बस उन्हें अपने ही फेम के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन को बुलाना था, जिसके चलते अपनी बीमारी के चलते ऐश्वर्या राय बच्चन उनके प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाए और इस तरीके से बार बार अमिताभ को वो एसएमएस आना काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। तो इस तरीके से अमिताभ बच्चन को काफी ज्यादा परेशानी और दिक्कत झेलनी पड़ी ऐश्वर्या राय बच्चन की तबियत खराब होने के दौरान। तो आपको रिपोर्ट ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज।